दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। मतलब कि जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके लिए एक नियम बनाया गया। तो उसके लिए नियम जो बनाया गया है उसमें क्या नियम होते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स में ये नियम दिया गया होगा हमको। ठीक है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, मतलब रिफ्लेक्स अगर कोई लाइट हो रही है तो उसके क्या नियम होंगे। जैसे आप किसी सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क पे चलने के कुछ नियम है ना, नियम कानून है। वैसे ही जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसके भी कुछ नियम कानून हैं। तो हमको उस अगर वो सब नहीं पैटर्न फॉलो हो रहा तो यानी कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा है, ना कि लिखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो हर चीज़, हर टर्म, हर शब्द को समझना चाहिए कि क्या कहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें, तो सबसे पहले जैसे हमने इससे पहले क्लास में देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्मूथ सरफेस लेंगे। ये हमारा कोई स्मूथ सरफेस हो गया, या मिरर समझ लो इसको, मिरर। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। तो अगर आप लोग इसको याद भी करना चाहे तो ऐसे ही याद करिए कि हम सबसे पहले अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्मूथ प्लेन होना चाहिए ना। तो आप लोग ऐसे ही याद भी कर सकते हैं डायग्राम को, डायग्राम से ही सब कुछ है। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक स्मूथ प्लेन होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है। ठीक है, दूसरा दूसरा हम क्या करेंगे, जब रिफ्लेक्शन हमारा कैसे होता है, हमें बताया गया था कि रिफ्लेक्शन कैसा होता है। जब हम कोई स्ट्राइक कराते हैं रे ऑफ लाइट, ये हमारी रे ऑफ लाइट हमने स्ट्राइक करा दी तो क्या करती, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ये हमारी वापस चली गई। ठीक है, ये हमारी वापस चली गई, तो ये हमारा यहाँ पे परफॉर्म क्या हो गया, हमारा यहाँ पे परफॉर्म हो गया रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। देखो ये एक रे आई, इसको हम लोग जो आई इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारी जो आई इंसिडेंट रे, जो हमारी गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्ट होके गई वो रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट हुई वो इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर इसमें बताया गया कि एक कंडीशन लॉ हो, जो लॉ हमारा टर्म है इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या, कि हमारी जो इसमें, इस पे जो हम लोग एक वो डालेंगे, क्या बोल, नॉर्मल, जहाँ पे स्ट्राइक करी है वहाँ पे हम एक नॉर्मल डालें, तो उसमें जो एंगल होते हैं, जो उस नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल का एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे से एंगल बनेगा, उसको लोग हम क्या नाम देंगे, इंसिडेंट एंगल, यानी आई इंसिडेंट एंगल, आई से इंसिडेंट एंगल, और क्या, आर से रिफ्लेक्शन एंगल, आर से क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने एक रे डाली, उसमें एक नॉर्मल डाल दिया, तो नॉर्मल की वजह से हमारा नॉर्मल टू रे, जो इंसिडेंट रे हो रही वहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इंसिडेंट, क्योंकि वो इंसिडेंट वेव से बनना, इंसिडेंट रे से बनना है। और रिफ्लेक्टेड वेव रे से बनना है वो हमारा क्या बनेगा, आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे से बनना, नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारे दो एंगल बनेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा लॉ क्या कहता है, जो इसके लॉ हैं वो क्या कहते हैं। तो पहली बात जो लॉ बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहली बात बोली गई है वो है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जो इंसिडेंस एंगल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, कौन सा, रिफ्लेक्शन। मीन्स हमारा जो एंगल आई है वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के। तो अगर ये चीज़ किसी भी रे में फॉलो हो रही, मतलब किसी रे के साथ जो किसी मिरर पे स्ट्राइक कर रही है या वहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर ये फॉलो हो रहा पैटर्न, क्या, आई इज इक्वल टू आर एंगल हो रहा है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब वहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेगा, फॉलो करेगा, होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताया गया, आप इस थ्योरी को अपनी तरफ से नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये लॉ है। लॉ को कभी चेंज अपने खुद से आप नहीं चेंज करते, आपको जो बता दिया गया आपको वही मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब हमारा क्या होगा, जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, और जो हमारा नॉर्मल होगा, इसको नॉर्मल डाल देते हैं,
ठीक है। जो हमारा नॉर्मल होगा वो क्या करेंगे, सेम प्लेन में स्ट्राइक करेंगे। देखो सेम प्लेन में है, ये हमारा एक प्लेन है, उसी में देखो ये इंसिडेंट रे उसी में है, नॉर्मल भी उसी में है हमारा, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी उसी में है। तो ये सेम प्लेन में होने चाहिए तीनों चीज़ें। तो हमारी है तीनों चीज़ें सेम प्लेन में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग दूसरा पॉइंट देखें तो उसमें दिया गया है द इंसिडेंट, क्या हमारा इंसिडेंट क्या है, द इंसिडेंट रे, जो हमारी इंसिडेंट रे हो रही, ठीक है। दूसरी हमारी क्या है, कॉमा द नॉर्मल, जो हमने अपनी तरफ से नॉर्मल डाला हुआ था, टू द मिरर, मिरर पे हमने नॉर्मल डाला था ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमने जो नॉर्मल डाला था किस पॉइंट, मिरर के ऊपर, कौन सी पॉइंट पे, जहाँ हमारा इंसिडेंट हो रही थी वेव, ठीक है। वो दूसरा हमारा क्या, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों हमारी कहाँ होनी चाहिए, सेम प्लेन पे होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारी सेम प्लेन पे है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, हमारा नॉर्मल और हमारा इंसिडेंट रे क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है। और नॉर्मल भी हमारा कौन सा होना चाहिए, जो इंसिडेंट पॉइंट पे है, मिरर के ऊपर जहाँ इंसिडेंट हो रहा है हमारी रे, वहीं पे जो आया हो उसी को माना जाएगा। तो ये हो गया ना हमारा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा जो होगा क्या हो गया, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये तो हमें पता चल गया था पहले ही पॉइंट से, यानी एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू हमारा एंगल ऑफ आर। तो यही मेन पॉइंट हमारा है जिससे हमारा ये होता है कि हमारे रिफ्लेक्टेड लॉस ऑफ हमारे जो रिफ्लेक्शन है यही है क्या, 2 पॉइंट हमारे हैं। तो आपको ये 2 पॉइंट आपको याद ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा टफ पॉइंट्स नहीं है, बस केवल आप ये जो डायग्राम अगर आपने याद रख लिया तो मतलब ये 2 पॉइंट भी याद रखें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, इंसिडेंट रे से जो हमारा एंगल होगा आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे का हमारा एंगल होगा आर, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, ठीक है। आर इक्वल दोनों होने चाहिए। तीसरा हमारा इंसिडेंट रे, अगर किसी भी प्लेन मिरर पे जो हमारी इंसिडेंट रे गिर रही है या आ रही है, उसी सेम पॉइंट पे दिया गया नॉर्मल उसी मिरर का, ठीक है। और वहाँ से रिफ्लेक्टेड जो हमारी रे है, जो वहाँ से हमारी रिफ्लेक्ट कर रही रे, वो तीनों जो होने चाहिए वो एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक। तो एक ही प्लेन में तो है ना, देखो एक ही प्लेन में तो है, तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में है, बस यही हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक। तो आई होप आपको ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं कि हमारा मिरर क्या होता है, ठीक है। मिरर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।